भारत के दिल में मतलब राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के बीच ना एक किला है। एक ऐसा किला जहां सूरज ढलते ही सब कुछ बदल जाता है। अंधेरा होने के बाद वहां कोई नहीं रुकता। जी हां, ये है भानगढ़, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, रहस्य और एक अनकहा सा डर सब एक साथ मिलते हैं। तो चलिए आज इस पड़ताल में भानगढ़ के उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया। अच्छा, ये जो चेतावनी है ना, ये कोई स्थानीय कहानी या अफवाह नहीं है। ये बाकायदा भारत सरकार का, हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ऑर्डर है। जरा सोचिए, एक सरकारी संस्था खुद ये मान रही है कि सूरज ढलने के बाद इस किले में रुकना खतरनाक हो सकता है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है इन दीवारों के पीछे? और यही वो सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूमता है ना? क्या भानगढ़ की इन वीरान दीवारों में सच में कोई अलौकिक शक्ति कैद है, या फिर ये सब सिर्फ हमारे मन का वहम है? आज हम बस इसी सच की तलाश में निकले हैं। तो देखिए, इस रहस्य की जड़ें ना इसके इतिहास में छिपी हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए सीधे चलते हैं 17वीं सदी में, जब महाराजा माधो सिंह ने इस किले की नींव रखी थी। और एक बात साफ कर दूं, उस समय ये जगह बिल्कुल भी वीरान नहीं थी। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक ऐसा शहर जो जिंदगी से लबरेज था। बाजारों में कितनी भीड़भाड़ होगी, महलों में रौनक और मंदिरों से घंटियों की आवाज गूंजती होगी। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, नहीं, वो एक जीता जागता धड़कता हुआ शहर था। लेकिन आज वहां क्या है? सिर्फ खामोश खंडहर, एक पूरा का पूरा शहर जो कहते हैं कि रातों रात वीरान हो गया। सवाल यह है कि इतना फलता फूलता साम्राज्य अचानक कैसे उजड़ गया? और इसका जवाब आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है यहाँ की लोक कथाओं और श्रापों में। हाँ, भानगढ़ के उजड़ने की कहानी 2 श्रापों से जुड़ी हुई है और कहते हैं कि इन्हीं 2 श्रापों ने इस जीते जागते शहर को हमेशा के लिए खामोशी की चादर में लपेट दिया। तो पहली और सबसे मशहूर कहानी है एक तांत्रिक के जुनून की। हुआ यूं कि सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया। अब उन्हें पाने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने एक इत्र पर जादू किया, लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थीं। उन्होंने उसकी चाल पकड़ ली और उस इत्र को पास के एक चट्टान पर फेंक दिया। वो चट्टान लुढ़ककर सीधे तांत्रिक के ऊपर जा गिरी और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यहां किसी की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, एक दूसरी कहानी भी है जो एक साधु के गुस्से से जुड़ी है। उन्होंने किले को बनाने की इजाजत तो दे दी, पर एक शर्त पर। शर्त यह थी कि किले की परछाई कभी भी उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे किला ऊंचा होता गया, उसकी परछाई उनकी कुटिया पर पड़ ही गई। बस फिर क्या था, साधु के गुस्से ने एक और श्राप को जन्म दिया और इस शहर के विनाश की कहानी लिख दी गई। तो ये तो हो गई सदियों पुरानी कहानियां और किंवदंतियां। लेकिन आज क्या होता है? जब रात का अंधेरा भानगढ़ को घेर लेता है, तब वहां क्या होता है? जो लोग वहां गए हैं वो क्या महसूस करते हैं? जो लोग वहां गए हैं, चाहे वो स्थानीय हों या पर्यटक, उन्होंने बहुत ही अजीब अनुभव बताए हैं। जैसे रात में किसी औरत के रोने की आवाजें आना, चूड़ियों की खनक सुनाई देना। कई लोगों को तो ऐसा भी लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। और ये भी बहुत होता है कि कैमरे और फोन की बैटरी अचानक खत्म हो जाती है। और इन सबसे ऊपर एक अजीब सा डर, एक बेचैनी जो बिना किसी वजह के दिल में घर कर जाती है। पर देखिए, हर रहस्य के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ ही डरावनी कहानियां हैं, तो दूसरी तरफ है विज्ञान। तो चलिए अब देखते हैं कि साइंस इन सब घटनाओं के बारे में क्या कहता है, इसकी क्या वजह बताता है। तो जो साइंटिस्ट हैं वो इन घटनाओं को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि जो अजीब आवाजें सुनाई देती हैं वो असल में इन खंडरों की बनावट की वजह से हैं। जब हवा इन खोखली दीवारों से गुजरती है तो ऐसी डरावनी आवाजें पैदा होती हैं। और जो डर और घबराहट वाली फीलिंग है वो मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। मतलब लोग पहले से ही इतनी डरावनी कहानियां सुनकर वहां जाते हैं कि उनका दिमाग खुद ही डरने लगता है। एक थ्योरी ये भी है कि इंफ्रासाउंड, मतलब बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की आवाजें जो हमें सुनाई तो नहीं देती, पर वो इंसान के दिमाग पर असर डालकर बेचैनी पैदा कर सकती हैं। ठीक है, मान लिया, लेकिन एक सवाल फिर भी वहीं का वहीं है। अगर इन सब चीजों की साइंटिफिक वजह है, तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रात में अंदर जाने पर पाबंदी क्यों लगाता है? ये एक ऐसा सवाल है
जो इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। तो फिर सच क्या है? देखिए, भानगढ़ ना तो पूरी तरह से एक भूतिया कहानी है और ना ही पूरी तरह से कोई विज्ञान की पहेली। सच तो यह है कि यह जगह इतिहास, डर और रहस्य का एक अनोखा संगम है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पे आ गए हैं। भानगढ़ का असली सच क्या है? क्या वहां सच में श्रापित आत्माएं हैं या ये सब सिर्फ मन का वहम है? देखिए, इस सवाल के दो ही जवाब हो सकते हैं। या तो वो श्राप सच थे और भानगढ़ में आज भी उन आत्माओं का वास है, या फिर ये सब कुछ इंसानी डर और सालों से चली आ रही कहानियों का नतीजा है। और अंतिम सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य ही है। और शायद यही भानगढ़ की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये एक ऐसी जगह है जो नक्शों पर तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये लोगों के डर में, उनकी कल्पना में जिंदा है। एक ऐसा किला जहां आज भी इतिहास सांस लेता है और जिसके रहस्य शायद हमेशा अनसुलझे ही रहें।